दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कल 28 मई 2023 को नई संसद भवन का उद्घाटन किया जाना है और इसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब करेंगे और इस पर कुछ विवाद भी हो रहा, तो इसलिए हम आज जानेंगे कि नई संसद भवन के बारे में कुछ जानेंगे, पुरानी संसद भवन से अलग कैसे है इसे जानेंगे, साथ में विवाद किस मुद्दे पर है ये भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले ये हम जान लेंगे कि नई संसद भवन और पुरानी संसद भवन में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, फिर आगे जानेंगे। आप देखें बोर्ड पर, जो हमारी पुरानी संसद भवन थी उसमें लोकसभा की क्षमता, मतलब लोकसभा में बैठने की जो क्षमता थी वो 552 थी, जबकि नई संसद भवन में लोकसभा में सीटें 888 कर दी गई हैं। मतलब अब उसकी क्षमता 888 है और इसकी ज़रूरत भी थी। क्यों थी? क्योंकि आपको पता है कि 2026 तक तो तय था कि 1971 के जनगणना के आधार पर ही सीटें होंगी, लेकिन 26 के बाद ये सीटें बढ़ेंगी। तो जब सीटें बढ़ेंगी तो लोग कहाँ बैठेंगे? तो सीट बढ़ना चाहिए था, इसलिए एक नई संसद भवन तैयार की गई, ये भी एक कारण था। फिर देखें राज्यसभा की क्षमता पुरानी वाली में 250 है, जबकि नई वाली में इसे बढ़ाकर 384 कर दिया गया है। तो ये अंतर है, इसे आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें भवन का आकार, आप बात करें तो जो पुरानी संसद है आपको याद होगा वो गोलाकार है, जबकि नई संसद भवन का जो शेप है ना वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के जैसा। आपने देखा भी होगा वीडियोज में। निर्माण की लागत की बात करें तो पुरानी संसद भवन बनने में 83 लाख रुपये लगे थे उस समय जब वो बना था, और अब जो बना है नई वाली संसद भवन वो लग गए हैं 862 करोड़। और हालांकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है और वो प्रोजेक्ट करीब 20,000 करोड़ का है, तो उसमें नई संसद भवन जो बना वो 862 करोड़ उसमें लगा। आगे देखें निर्माण में लगा समय, तो जो पुराना पार्लियामेंट था उसमें 6 वर्ष लगे थे, 1921 से 1927 तक ये चला था प्रोजेक्ट, जबकि नई संसद भवन बनने में मात्र 21 माह लगा, तो समय कम लगा। अब देखें जो पुराना संसद था ना, जो पुरानी संसद थी वो सर एडविन लुटियंस ने उसे डिजाइन करा था, जबकि जो नई संसद है इसे बनाने का जिम्मा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और कुछ अन्य कंपनियां साथ में उन्होंने लिया है, तो ये बना रही। तो आपने ये देखा पुरानी वाले सर एडविन लुटियंस ने बनाया था, इसलिए उस रोड को या उस मोहल्ले को हम लोग लुटियंस के नाम से जानते थे, है ना। लेकिन अब ये टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, और ये जो पूरा एरिया है ना राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का जो एरिया है वो सेंट्रल विस्टा एरिया है, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही संसद भवन है नई वाली, साथ में राष्ट्रपति भवन भी है, उपराष्ट्रपति भवन भी है, प्रधानमंत्री का भवन भी है, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक भी बनाया गया है। तो इस पूरे एरिया को इस प्रोजेक्ट में कवर किया गया और पूरी नई तरह से उसे आर्किटेक्ट किया गया है, बनाया गया है सुंदर तरीके से। अब विवाद क्यों है इस पर, उससे पहले एक बात और बता दूं कि जो लोकसभा है ना नई वाली, उसके डिजाइन का थीम जो है वो मोर है, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसके थीम पर वो डिजाइन किया गया है। आप उसके देखेंगे छत्ता को तो आपको मोर के पंख जैसा उस छत दिखेगा उसका। जबकि राज्यसभा का जो डिजाइन करने का थीम है वो कमल का फूल है, और आपको पता है कि कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो उसका छत्ता आप देखेंगे तो कमल के फूल के जैसा आपको डिजाइन किया हुआ मिलेगा। इसे जरूर याद रखेंगे कि लोकसभा का डिजाइन मोर के थीम पर है, जबकि राज्यसभा का डिजाइन कमल के फूल के थीम पर है। अब हम बात करते हैं कि नई संसद भवन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एक तो मैंने बताया कि 2026 तक ही ये संख्या है, इसके बाद ये संख्या बढ़ने का चांस क्या, बढ़ेगी ही, तो इन संख्या को बढ़ाने के लिए इसे बना दिया गया। साथ में पुरानी संसद भवन 100 साल पहले बनी थी, तो उस समय और अब समय चेंज हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जैसे उसमें आग से निपटने का बहुत अच्छा कहें कि उपाय नहीं था, तो आग का जोखिम था उसमें। साथ में उस समय जो दिल्ली था ना वो आपका भूकंप का जोन 2 में था, अब जोन 4 में है। तो ऐसे में क्या है कि दिल्ली भूकंप पे आने का चांस वहाँ पर ज़्यादा होता है, और ऐसे में भूकंप से बचाने के लिए इस बिल्डिंग को डिजाइन किया गया, आग से बचाने के लिए इस बिल्डिंग को डिजाइन किया गया, सेफ्टी के दृष्टिकोण से इसे बेहतर बनाया गया है। साथ में सांसद लोग ज़्यादा बैठ सकेंगे इसमें, और जो कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके बैठने की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है और भी चीज़ों को विस्तार दिया गया है। अब आते हैं कि विवाद क्यों।
तो पहला विवाद ये हो रहा कि ये जो उद्घाटन हो रहा वो हमारे प्रधानमंत्री साहब कर रहे, जबकि और लोगों का कहना था, कुछ लोगों को कहना था कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति साहब को करना चाहिए था। तो यहाँ पर एक विवाद है। दूसरा विवाद क्यों है कि कल यानी 28 मई को सावरकर का जयंती है। वीर सावरकर का जन्म हुआ था 28 मई 1883 को, तो उनकी जयंती पर इसका उद्घाटन हो रहा। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं इसलिए विरोध कर रही। और एक चीज़ और इसमें जुड़ जा रहा कि जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी और उनका अंतिम संस्कार 28 मई 1964 को हुआ था। तो इस तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं या कुछ और लोग हैं वो इस दिन उद्घाटन को विरोध कर रही। साथ में उनका कहना है कि इस संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए था। अब मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि उनका विरोध जायज़ है, गलत है या सही, ये आप तय करेंगे। पर जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है ना, ये सारी चीज़ें आपको जाननी ही चाहिए, क्योंकि ये नई संसद भवन की बात है और ये हमारे लिए गौरव की बात है और हमें जानना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।